क्योंकि आप वचन को ठीक से जानते नहीं थे, वचन को आप ठीक से समझते नहीं थे। भले ही आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, भले ही कोई भी, जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं अभी, कि आपने सेवा भी किया और वचन पर भी चले, लेकिन फिर अचानक से आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा नहीं लगा, और आपने कोई लोन की फाइल बैंक में अप्लाई की लेकिन लोन नहीं मिला, लोन की फाइल रिजेक्ट हो गई। आपने किसी को उधार पैसे दिए, लेकिन जब आप मांगने गए तो उसने साफ जवाब दे दिया। और जब आप अपने मकान को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी सुनिश्चित ढंग से आपने प्लान किया कि मुझे मकान बनाना है, पूरी योजना बनाई कि मेरे पास 10,000 वहाँ से आएंगे, 20,000 वहाँ से आएंगे, 50,000 वहाँ से आएंगे, 1 लाख बैंक से आएगा, और मैं अपना मकान, मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, और 10 लाख कहाँ कहाँ से आएगा, आपने पूरी प्लानिंग की। और पापा की, मम्मी की, या घर में दादा दादी की, वहाँ से सारी आपने प्लानिंग की। यानी कि जो प्लानिंग आप बेस्ट टू बेस्ट आप कर सकते हैं आपने की, चाहे वो बिजनेस चलाने की है, चाहे वो मकान बनाने की है, जो भी आपने प्लानिंग की, आपने परफेक्ट प्लानिंग की है। बोला आमीन। आपने परफेक्ट प्लानिंग की है कि विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ, या 6 महीने या साल भर में मैं अपने मकान को खड़ा कर दूंगा। परफेक्ट प्लानिंग है। और उसके बाद भी आपके पास एक्सेस मनी है। ध्यान से सुनना, आपका टारगेट है 10 लाख का, लेकिन आपने पूरा हिसाब किताब लगाया कि और अगर कोई कमी पड़ेगी तो मैं, जब तक मकान बनेगा तो मेरी कोई LIC की पॉलिसी है या कोई मेरी कोई सेविंग्स थी, वो सेविंग्स भी तब तक ऐड हो जाएगी। यानी जब तक मेरा मकान कंप्लीशन पर आएगा या जब तक मेरा बिजनेस ग्रोथ लेवल पर बढ़ेगा, तब तक मेरे पास कुछ धन जो साइड में है वो और आ जाएगा। आपने बड़ी परफेक्ट प्लानिंग की है, लेकिन वो परफेक्ट प्लानिंग धराशायी हो गई। अचानक 10 लाख तक पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है, मकान का टारगेट या बिजनेस में जो ग्रोथ आपने करनी थी वो 50% तक भी नहीं पहुंच पाई, या 70-80% पे जाकर आपकी प्लानिंग धराशायी हो गई। आपकी प्लानिंग क्यों? क्योंकि जो आपने सोचा था वो परफेक्ट था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई जिसमें आपका पैसा वेस्ट हो गया। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आपका पैसा अचानक वेस्ट हो गया, वो आपने सोचा नहीं था। और मैं प्राकृतिक आपदाओं की बात अगर करूं, वो मैंने ऐड नहीं की है। वो तो कभी भी किसी को बिगाड़ सकती हैं, किसी भी योजना को बिगाड़ सकती हैं। कहने का मतलब है कि जितनी मर्जी परफेक्ट प्लानिंग आप कर लो, जब तक परमेश्वर की इच्छा और अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, यानी कि अगर कोई गलती हमने की है, कोई पाप हमसे हुआ है, तो उसका दंड, उसका भार हम पर पड़ेगा। और अगर हम पश्चाताप करके प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना में चलेंगे, तो अगर कोई विपत्ति, कोई शैतान की योजना हमारे जीवन में आने वाली है, जो हमारे काम को रोकने वाली है, जो हमारे बिजनेस को, हमारे बच्चों की ग्रोथ को रोकने वाली है, हमारे वीज़ा को, देखो आप मैं फिर एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपकी फाइल में अगर वीज़ा ऑफिसर को किसी कंट्री में जाने के लिए आपको परफेक्ट कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स इतना होना चाहिए, तो आपके पास डबल है। बैलेंस इतना होना चाहिए, आपके पास डबल है। आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास हर चीज़ की स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ आपके जो उनका टारगेट है उससे ज़्यादा है, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। यानी कि आपके पास सब कुछ है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि 5 से 10 लाख आपके पास होने चाहिए, आपके पास 50 लाख है। करोड़पति हैं आप। और करोड़पति लोग जब एम्बेसी में जाते हैं ना, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और वही करोड़पति लोग, वही अरबोपति लोग जो महंगे महंगे गद्दों पर सोते हैं, जो अपने घर का टेम्परेचर अपनी मर्जी से चलाते हैं, ठंडा चाहिए तो ठंडा, गर्मी चाहिए तो गर्म, और बच्चों के लिए भी एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ताकि मेरे बच्चे को गाड़ी में बैठेंगे तो भी टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, ऑफिस में जाना है तो भी AC चाहिए। यानी जो टेम्परेचर बॉडी को उनकी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, धन है, गाड़ी है, ऑफिस है, हर जगह उन्होंने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज किया हुआ है AC के द्वारा या किसी भी फैसिलिटी के द्वारा। लेकिन अचानक बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले बड़े बड़े करोड़पति डॉक्टर के पास जाकर
रिपोर्ट में अपनी बीमारियां लेकर हाथ जोड़ते हैं कि बीमारी आई कहां से, जबकि उन्होंने एक वो बच्चा है जो फ्री एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन में घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मिट्टी में कूद रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, पोल्यूशन में, प्रदूषण के अंदर खेल कूद कर बड़ा हुआ है, गांव का बच्चा है, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बच्चा जो माँ बाप ने करोड़ों माँ बाप ने अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि उसको मिट्टी का कण भी या खरोंच भी ना आए, लेकिन उसी को सबसे ज़्यादा बीमारियां बाद में जाकर लग जाती हैं। क्यों? जितना मर्जी कुछ भी कर लो, परमेश्वर की योजना हम सब के लिए एक समान है। वो हम सबको प्यार करते हैं, वो हम सबको तकलीफ में, प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते, लेकिन हम ही अपनी गलतियां, अपने गुनाहों, अपने या पीढ़ी दर पीढ़ी जो भार हमारे ऊपर हैं, शराब, जादू टोना, गंदी नज़र का बहाना, इन सब के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं और उनका भार हमें उठाना पड़ता है। तो किसी के जीवन में क्या है, कब क्या है, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन मैं फिर एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं कि आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में भी चलते हैं। जरा ध्यान से सुनना, आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में भी चलते हैं, और भेंट और दशमांश ईमानदारी से आप निकालते हैं, सेवा भी आप करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और भलाई के काम भी करते हैं, किसी का बुरा भी आप नहीं करते। तब भी अचानक कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई, अचानक, तब आप परमेश्वर पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं कि प्रभु मैं तो ईमानदारी से चलता आया हूं, मैं तो वफादारी से चलता आया हूं, मैंने कोई गलती गुनाह नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और जीवन भर मैंने तो किसी को बोल बाणी के द्वारा तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचा, और अगर किसी ने मेरा अपमान किया है तो मैंने पलट कर जवाब भी नहीं दिया, मैं तो हमेशा आपकी आज्ञा में बना हूं। हे परमेश्वर, मुझ पर ये विपत्ति क्यों पड़ी है, या मेरा धन का नुकसान क्यों हुआ है? आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम जब आपके जीवन में आएंगी तो आप टूट जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सिर्फ मेरे कलाम की गहरी बात को अगर तूने सुन लिया, समझ लिया, तो मैं ही परमेश्वर हूँ जो तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं ही वो परमेश्वर हूँ तुझे संभाल के रखूंगा, मैं ही वो परमेश्वर हूँ लंबी दीर्घायु की आशीष भी तुझे दूंगा, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो बीमारियाँ तेरे घर के नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियों में भी कभी नहीं आएंगी, तेरे आने वाली पीढ़ियों में भी कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर आ चुकी है, अभी आपने गवाही को सुना, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने यूट्रस निकालने के लिए बोल दिया या ऑपरेशन के लिए बोल दिया, प्रार्थना के द्वारा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ये जो मिरेकल्स, ये चमत्कार होते हैं, ये इसीलिए होते हैं जब आप अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं, अपना मन बदल लेते हैं, जब आप माफ़ी मांगकर पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर भी दया दिखाते हैं और आपको बचा लेते हैं। बोला हालेलुया। और ये गवाहियाँ इसीलिए बनती हैं आपके जीवन में। बोला हालेलुया। तो फिर से बड़े ध्यान से इस बात को समझें कि अगर आपके फाइनेंशियल एसेट्स बिगड़ चुके हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आपका फिजिकली आप फिट नहीं है, मेंटली आप स्ट्रेस में है, फिजिकल आप फिट नहीं है, मेंटली आप स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी डिसबैलेंस हो चुकी है, या आप डेबिट्स, कर्जे में जा चुके हैं, मानसिक तनाव में आप हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने परिवार के, आप कमाने जाते हैं, कमाकर जब आते हैं, जब परिवार की ओर देखते हैं, तो आप ऊपर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से आप कि मैं फ्यूचर मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं फ्यूचर इन बच्चों का कैसे बनाऊंगा। आप बहुत चिंता में हैं, बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत चिंता में हैं कि मैं अभी तो मैं खा रहा हूँ, अभी तो मैं पी रहा हूँ, अगर अचानक से कोई कोरोना जैसी बीमारी आ गई या कोई प्रॉब्लम और मेरा रोजगार बंद हो जाए, मेरे पास तो सेविंग भी नहीं है, मैं कहाँ से खाऊंगा। और मेरा बच्चा अच्छा भला था, काम पर जाता था, अचानक मेरे बच्चे को बाजू, पाँव एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, अब मेरा बच्चा कमाने लायक नहीं है और मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा।
जब ऐसी ऐसी चिंताएं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके दिमाग में घूमने लगें कि समाज के अंदर मेरा बहुत रुतबा था, मेरा सम्मान था, और अगर मैंने टाइम पर वो चीज़ मैनेज नहीं किया, टाइम पर वो चीज़ को मैंने अगर बैलेंस नहीं किया या बनाया नहीं, जैसे मकान, नौकरी, शादी, कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी, अगर मैंने अपने बच्चों की शादी ठीक से टाइम पर नहीं किया, मकान समय रहते अगर मैंने नहीं बनाया, या बच्चों की नौकरी रोजगार, बच्चे मेरे अगर आपको देखा होगा कि पड़ोस में या रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, अरे तेरे बच्चे पढ़ लिख कर 10 साल हो गए घर में बैठे हैं, 8 साल हो गए, इनको कोई जॉब नहीं मिला क्या? जब ऐसे ऐसे ताने आप सहन करते हो, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, उम्र तो 35 साल हो गई होगी ना, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, बेटे का क्या हुआ? रिश्ता आता है टूट जाता है। ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अंदर ही अंदर आपको खाए जाती हैं, अंदर ही अंदर। मेरा बच्चा नशे में है, मेरे बच्चे ने नशा करना शुरू कर दिया है, मैं किसी को बता नहीं सकती, और वो नशा अंदर ही अंदर आपके बच्चे की बॉडी को खाना शुरू कर दिया, दीमक की तरह चाट रहा है, खोखला हो गया उसका शरीर। उस माँ और उस भाई का जिसकी बहन चिंता में है, एक माँ एक बहन चिंता में है कि मेरा भाई, मेरा बेटा नशे में चला गया है और अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है, अरे कौन इसे छुड़ाएगा, क्या होगा इसके जीवन का? कुछ ऐसी चिंताएं, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप जब सोचते हैं, विचारते हैं, मेरा मकान, मेरा रोजगार, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे, जब आप ऐसे तनाव में चले जाते हैं, मानसिक तनाव, कि एक बच्चा कमाता है लेकिन बाकी परिवार में, मेरे हस्बैंड अच्छे भले हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो, छोटी छोटी बातों में जब आप तनाव के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, आज परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, सारा अधिकार मेरे पास है, सारा अधिकार, हर चीज का अधिकार मेरे पास है। आपको मानसिक तनाव में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप घबराते हैं, आप टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, चिंता में चले जाते हैं, या कर्जा देखकर आपको नींद नहीं आती, रोटी का निवाला आपके गले से नीचे नहीं उतरता है, आप परेशानी में हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, इसका मतलब परमेश्वर की बात आपको समझ में नहीं आई है। इसका मतलब कोई बात नहीं, अगर आपके माता पिता बीमार हैं, आपका धन बर्बाद हो चुका है, आपके माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, उनको डॉक्टर पे आपको ले जाना पड़ता है, बार बार ले जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। जो पुरानी, ध्यान से सुनना, जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। अगर आप आगे की तरफ भी अगर सोच लें, अगर किसी का बच्चा जेल में है, एक माँ अभी लाइव देख रही है और रो रही है कि मेरे बच्चे जेल में है, मेरा बच्चा फंस गया है, मेरी बेटी कहीं फंसी भी है, घबरा मत, घबरा मत। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यक्रम ये केवल परमेश्वर ही करते हैं, इंसान नहीं कर सकता। अद्भुत और आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है, और ये कोई हवा में कही भी बात नहीं है, ये कोई मुंह से निकाली भी कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। अद्भुत और आश्चर्यक्रम, चमत्कार, असंभव को संभव करने वाला वो परम ईश्वर है, वो परमेश्वर। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स, मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, बड़े ध्यान से इस लाइन को सुनना और समझना। अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, परमेश्वर जानते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास ब्लेसिंग रुक गई है, समाज में ताना आपको मिल रहा है, कोई बात नहीं। जो प्रॉब्लम चल रही है, बड़े ध्यान से सुनना, जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनकी ओर मत देखें, या देखकर आप कमजोर बनने की बजाय मजबूत बने। बोल हालेलुया। कमजोर बनने की बजाय मजबूत बने, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसे केवल परमेश्वर ही दूर कर सकते हैं। और जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, उस बात को जरा ध्यान से सुनना कि मेरी बेटी, मेरे बेटे,
तेरी कमजोरी तेरे जीवन में चलने के लिए बाधा बनेगी। बोला हालेलुया। अगर आप 4 कदम चलेंगे और आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो आपको वीकनेस महसूस होगी और आपका दिमाग आपको मैसेज देगा, अरे तू कमजोर है यार, तेरे अंदर खून की कमी है, 4 कदम चल गया, 2 और चल ले। लेकिन आगे जाने के बाद एक काम कर, थोड़ा सांस ले ले, थोड़े सांस ले ले, थोड़ा पानी पी ले, कहीं चक्कर ना आ जाए। आपका दिमाग आपको बोलेगा। आप क्या करोगे? हाँ, मेरे अंदर खून की कमी है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ। आप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वही दिमाग के सवाल को, जब उस दिमाग आपको बोले, अरे तू कमज़ोर है, तेरे अंदर खून की कमी है, तू 5 कदम चल चुका है या 5 घंटे से तू चल रहा है, अब थोड़ा सांस ले ले, बहुत है ना, कहीं ऐसा ना तुझे चक्कर आ जाए। जब वो दिमाग आपको अलर्ट मैसेज दे, तो आपको क्या बोलना है? मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास खुदा की सामर्थ्य है, वो मुझे चलाएगी। तेरा अधिकार नहीं है कि तू मुझे, हाँ तूने अपना काम किया, दिमाग का काम है मैसेज देना, है ना, तूने अपना काम किया, तूने अपनी ड्यूटी की, कर ली ना, चल विचार जो दिमाग में आते हैं, तू निकम्मा है, तू कर्जे में है, अरे उसका फोन आने वाला है, अरे तेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, पड़ोसी सवेरे तुझे पूछेंगे, हाँ जी तू पैसे देने से देते नहीं। जब भी दिमाग में, यानी दिमाग आपको जब भी अलर्ट मैसेज दे, जब भी कोई आपको दिमाग मैसेज दे, वो देगा, उसका काम है सोच और विचार, और शैतान विचारों के द्वारा ही हमला करता है। बोल हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुनना जो लाइव सुन रहे हैं, शैतान केवल विचारों के द्वारा ही हमला करता है। बोल हालेलुया। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, और इस लाइन को आप चाहे लिख लेना, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। आपको लगता है जादू टोना, आपको लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, कोई ताकत नहीं है उसके पास। शैतान के पास सिर्फ वो विचारों के द्वारा हमला करता है, विचारों के द्वारा। उसने विचारों के द्वारा आपको पकड़ रखा है, विचारों के द्वारा आपको कमजोर बना रखा है, विचारों के द्वारा वो आपको गिराना चाहता है। सिर्फ विचार। जितनी भी प्रॉब्लम है उनके पीछे अगर आप चेक करके देखोगे, आपको सिर्फ विचार नजर आएगा। बिजनेस में, बच्चों की ग्रोथ में, पढ़ाई में, हर चीज में विचारों के द्वारा हमला करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, शैतान विचारों के द्वारा हमला करता है। और आपका दिमाग जब आपको अलर्ट मैसेज दे, ओए तेरा मकान नहीं बना, ओए तेरे पास संतान नहीं है, तेरे पे बच्चा नहीं है, जब भी, है ना, ओए तेरा बापू तो ठीक हुआ नहीं वहां जाके, है ना, 4 चक्कर मार लिए, गाड़ी का खर्चा भी कर लिया, पेशेंट को लेकर गए थे ताजपुर चर्च में या किसी भी चर्च में, ठीक तो हुआ नहीं, ओए बड़ा तूने पैसा जोड़ के रखा था, सारा मिट्टी हो गया तेरा, अब आगे और इन्वेस्टमेंट मत करियो। छोटी छोटी बातों में जब आपका दिमाग आपको अलर्ट मैसेज दे, तेरा बच्चा, ये वो, कोई भी बात, तेरी शादी नहीं हुई, सुबह रिश्ते आने वाले, तेरा रिश्ता नहीं होगा, 4 टूट चुके, 5वां भी टूटेगा। जब आपको बार बार आपका दिमाग मैसेज दे, आपको पलटकर एक जवाब देना उसको, बस मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास परमेश्वर है। वो दोबारा विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा, उसी टाइम गायब हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, चेक करके देख लेना। लेकिन जब एक बार दिमाग में विचार आता है ना, ओए तू कमजोर है, कमजोर, आप क्या करते हैं? विचार के साथ साथ आपके आंसू आते हैं, आंसू भी आते हैं, मन भी दुखी होता है, आप रोने भी लगते हैं, और कमजोरी का पूरा पूरा स्ट्रक्चर आप खुद ही तैयार करके खड़े हो जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, नहीं, आपको सिर्फ एक घोषणा करनी है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास परमेश्वर है, उसका हाथ मेरे ऊपर है। बस काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए, उन विचारों को जो आपको सुबह से शाम तक आपको तंग करते हैं, आप घोषणा करें, मेरे पास परमेश्वर है, वो मुझे प्यार करता है, उसने मेरे लिए बलिदान दिया है, उसने मेरे लिए बलिदान दिया है, वो मेरा उद्धार करता है। जब आप पलट पलट कर, जब भी कोई विचार आए, जब भी आपका मन दुखी हो, आपको घोषणा करनी है, और
परमेश्वर आपको बल देंगे, उसी टाइम आपके जीवन में वचन पूरा होगा। बोलो के वचन से निर्गमन की किताब 15वां अध्याय, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में दुख और तकलीफ को भेज दिया है, परमेश्वर को मेरे बच्चों की तकलीफ दिखाई नहीं देती है, नहीं, ध्यान से सुने, पढ़ेंगे निर्गमन में एक घटना है कड़वा पानी। निर्गमन में एक घटना है कड़वा पानी। 22, 23, 24, 25 में वो घटना लिखी गई है कि जब पानी कड़वा का सामना उनको करना पड़ता है इजरायलियों को, तो मूसा के सामने वो रोते हैं कि हम क्या पिएं। बोलो हालेलुया। मूसा के सामने वो रोते हैं, वो कहते हैं हम क्या पिएं, ये कड़वा पानी। तो 25 में लिखा, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। बोलो हालेलुया। एक ताली बजाकर धन्यवाद दें। ये घटना निर्गमन में हम सब ने पढ़ी है, हम सब जानते हैं कि पानी बहुत कड़वा था, और जब कड़वा पानी इजरायलियों के सामने आया तो वो चिल्लाए, बौखला गए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, कुड़कड़ाए, बड़बड़ाए, और क्या बोला मूसा को, हम क्या पिएंगे अब, तू हमारा लीडर है, तू हमारा नेता है, तू हमें लेकर आए, हम क्या पिएंगे। गुस्से में आकर कुड़कड़ाए, बड़बड़ाए। तब मूसा ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया कि जा उस पौधे को ला, पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाएगा। नहीं, और पानी मीठा हो गया। तो आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि तेरे जीवन में जो कड़वाहट है, ना, जो कड़वा है, रिश्तों में, खाने पीने में कड़वाहट है, जो तेरे जीवन में कड़वाहट है, जो तेरे को कड़वा लगता है, सब मीठा हो जाएगा। मेरा वचन वो पौधा है जिसे तू अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में डालेगा, जैसे ही मन में शिक्षा, वचन, जीवन मीठा हो जाएगा, रिश्ते मीठे हो जाएंगे, तेरा बिजनेस मीठा हो जाएगा, हर चीज मीठी होती चली जाएगी। बोला आमीन। और गारंटी देता हूं, गारंटी, कोई गारंटी नहीं देगा आपको, मैं गारंटी देता हूं कि वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, आपका जीवन मीठा हो जाएगा। अब पढ़ेंगे, वो पौधा पानी में, तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं इसी में आगे है, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। तब यहोवा ने उनके लिए, इजरायलियों के लिए, एक विधि और एक नियम बनाया। एक विधि और, ऊंची बात से बोले, विधि और, यानी कि विधि अलग होती है, नियम अलग होता है। विधि और नियम बनाया, और विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यानी कि परमेश्वर ने जो वचन आप सुनने वाले हैं, जो वचन आप ग्रहण करने वाले हैं, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए आज भेजा है, जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, उस वचन को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने इस वचन को आपके लिए नियम और विधि बनाया है। बोलो आमीन। यस, पढ़ेंगे 26, पढ़ेंगे कल। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। एक मिनट। यदि तू अपने, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से इस बात को समझना है। ये नियम और ये विधि किसने ठहराई है? वचन पढ़ने से पहले मैंने क्या बताया आपको?
प्लीज जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, इस बात पर जरा गौर फरमाएं, इस बात को जरा ध्यान से सुने। अगर आपके जीवन में, मैंने कहा था ना, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, परमेश्वर कभी किसी के जीवन में बीमारी नहीं डालते हैं, बीमारी पैदा होते नहीं आती है। गलती, गुनाहों का, पाप का भार हमारे ऊपर पड़ता है, या हम कोई गलतियां करते हैं कि हमारे जीवन में बीमारियां या प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब परमेश्वर जो आपको समझाना चाहते हैं, वो कड़वा पानी जो मीठा हो गया, वो कड़वा पानी जो मीठा हुआ, हाँ जी, सब जाग रहे हैं? ये बहन, जो सब माताएं, बहनें, भाई बहन जो भी हैं, सब जाग रहे हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां जाग रहे हैं? ऊंची बात से कहें हालेलुया। जब वो पानी मीठा हो गया तो लिखा, परमेश्वर ने वहीं उसी जगह पर इजराइलियों के लिए एक नियम और विधि ठहरा दी। विधि और ऊंची बात से बोलो, विधि और नियम परमेश्वर ने ठहराया। बोलो हालेलुया। अब आप समझ जाना कि जो वचन मैं पढ़ने वाला हूं, जो वचन आप सुनने वाले हैं, वो परमेश्वर का नियम है, वो परमेश्वर का और परमेश्वर की बनाई हुई विधि है आपके लिए। उस विधि पर आपको चलना है, उस नियम को मानना है। विधि पर चलना और नियम को मानना है। ये किसने बनाया, किसने ठहराया? मैंने कहा आप जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं? ये नियम, ये विधि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इस वचन को ध्यान से सुने। यस 26। यदि तू अपनी परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्री पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबसे विनती करता हूं, जरा इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, बड़े ध्यान से इस बात को सुने और समझें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से, तन से आप यहां बैठे हैं, तन से आप बैठे हैं, तन में आपके कान आ गए, उस कान के द्वारा आप सुन रहे हैं, यानी तन से सुने। आपका बैठना और आपका सुनना ये तन के द्वारा है, लेकिन वचन में लिखा मन के द्वारा भी सुनना है, मन के द्वारा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे। खुदा का कलाम तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। मेरे पीछे बोलो, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञाओं पर, आते बोल रहे कान लगाए, आते बोल रहे आज्ञाएं। मेरे पीछे बोलो, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, कान लगाएं। यस, ये विधि है, ये नियम है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए बनाया और ठहराया कि यदि तू यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जितनी विधियां परमेश्वर ने ठहराई हैं उनको माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। तो सीधी सीधी साफ सी बात है, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये नियम है, ये विधि है, यानी ये कानून है, एक ऑर्डर है, एक आज्ञा है परमेश्वर की कि अगर तू इसे अपने जीवन में
परमेश्वर की विधि और परमेश्वर की आज्ञा मानकर ग्रहण करे कि मेरे वचन को तन मन से सुन, मेरे वचन को यस, मेरे वचन को तन मन से सुन। खाली ऐसे नहीं पढ़ लिया, बस फटाफट पढ़ लिया, कहीं पे वचन चल रहा है, हाँ सुन लिया, सुनकर भूल गए। बोला हालेलुया। मैंने कहा इसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपने वचन को सुना और सुनने के बाद 5-10 मिनट वो बातें आपको याद हैं, वो वचन का प्रचार आपको याद है, आप रास्ते में डिस्कस भी कर रहे हैं, घर जाकर आप भूल गए। वचन याद है कि प्रभु के दास ने आज या चर्च में आज हमें वचन सुनने को मिला था कि ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, लेकिन उसका प्रकाशन क्या है, उसमें जो शिक्षा थी वो क्या है, वो हम भूल गए, हमें याद नहीं है। मेरे वचन को तन और मन से सुने। किससे? तन मन से। यस, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, यानी ये फैसला करे कि मुझे केवल परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मिस्री दुष्ट थे, परमेश्वर की नजर में दुष्ट लोग थे। जितने रोग मैंने, आप जानते हैं कि जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक सिंगल रोग भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। बोला आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोला आमीन। तो आज परमेश्वर आपको सिर्फ यही बात समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे, आज तू बीमार है, आज तू तकलीफ में है, आज तू अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, आज जो भी दर्द पीड़ा प्रॉब्लम समस्याएं कुछ भी हैं, मेरा वचन सत्य है, मेरा कलाम मैं तुझ पर, तेरे घराने पर, तेरे बच्चों पर। अभी बात को रिपीट करते हैं फिर से दोबारा, इधर 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 सब लोग जाग रहे हैं। बोला हालेलुया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि आप अचानक से बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अचानक से बच्चा बीमार हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई, कान में दर्द आ गया, नहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया। ये आपकी बॉडी, आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, अपने बच्चों पर भी ले सकते हैं। 40 साल 50 साल तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अचानक शुगर कहां से आ गई? आपने खाने पीने में कोई गड़बड़ी की है, नहीं आपने कोई गलती की है। यानी जो भी बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम, और परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन में जो भी बीमारी आएगी वो बीमारी परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहती है, परमेश्वर की इच्छा के बिना तुझे टच नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक भी रोग तुझ पर, तेरे घराने पर, तेरे बच्चों पर नहीं भेजूंगा। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अगर आपका समर्पण सच्चा है, आप खुदा की आज्ञाओं में बने हैं, आपने उनकी विधियों को अपनाया है, परमेश्वर की विधियों पर आप चलने वाले हैं, उसकी आज्ञा को मानने वाले हैं, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर आप खुदा की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, उसकी विधियों पर चलने वाले हैं और उसका भय आपके अंदर है, आपका समर्पण सच्चा है, हर एक आशीष आपकी है। बोलो आमीन। और वो एक भी रोग आज पर नहीं भेजेगा। आपको याद है मती में कोढ़ी था और वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर क्या कहा, मत्ती 8वां अध्याय में, कि हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला था? हाँ मैं चाहता हूं, अरे मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मैं यानी परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि तू बीमार हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते तू तकलीफ में हो, परमेश्वर चाहते हैं तू, जैसे आप अपने बच्चों को हंसता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर भी आपको आनंदित और मुस्कुराता हुआ और प्रभु की महिमा करता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बोला आमीन। तो आज यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे, जीवन में तेरे जो हो चुका वो हो चुका। मम्मी पापा बीमार हैं, घर में प्रॉब्लम है, कर्जा है, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया।
लेकिन अब इस बात को तू ग्रहण कर, इस मेरे वचन पर कान लगा। अगर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने, आप क्या होता है, तन से तो सुनते हैं, मन से नहीं सुनते, तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, यानी अपनी मनमर्जी नहीं करना। अभी इसका एग्जांपल बताता हूं। एक लड़की देखी, लड़के को पसंद आ गई, लड़के ने कहा कि मम्मी डैडी को मत बताना, मैंने जुगाड़ किया है, लड़की वाले रिश्ता लेकर आएंगे, बस तू समझ जाना, तूने पापा की हाँ करवानी है। अच्छा बेटे, हो गया रिश्ता। वो भी प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हो गया रिश्ता, लेकिन क्या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? यस, छोटी छोटी बातों में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कहीं बिजनेस में, कारोबार में पैसे लगाए, क्या परमेश्वर से आपने पूछा? आपने विदेश यात्रा पर जाने से पहले आपने अप्लाई कर दिया कि मैं वीज़ा लगाकर मैं विदेश में घूमना चाहता हूं, क्या परमेश्वर से पूछा कि ये समय तेरे लिए सही नहीं है? क्या मालूम प्रभु तुझे वहां की बजाय किसी और कंट्री में लेकर जाना चाहते हो? यानी छोटी छोटी बातों में जब आप अपनी मन मर्जी करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है कि नहीं, ये कौन देखेगा? उसकी विधियों पर आप ठीक से चलते हैं कि नहीं, उसकी आज्ञा पालन आपने अपने जीवन में ठीक से, आज्ञा पालन में आप बने कि नहीं? देखो सीधी सी बात है, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मेरे खुदा का कलाम सत्य है। बोलो आमीन। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, हर एक आशीष आपके पास होगी, आप सबसे ज्यादा धनी होंगे। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, जो लोग रोगों से पीड़ित हैं, रोग वो नहीं होते, हालेलुया, रोग वो नहीं है जो शरीर में लग गए हैं, रोग मन में भी लगते हैं, रोग बिजनेस कारोबार में भी लगते हैं, रोग आपके रिश्तों में भी लगते हैं। हर एक रोग की बात हो रही है, कोई भी रोग आपको छुएगा नहीं, और मैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, क्या लिखा, चंगा करने वाला, यानी कि जो प्रॉब्लम आ गई उसे दूर करने वाला, चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोलो आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक प्रार्थना अभी हम करेंगे, और हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करें। यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने आज आपके कलाम को सुनकर मेरे पिता तन मन से आपके कलाम को सुना है, और जिन्होंने आपकी आज्ञाओं पर कान लगाए हैं, और जिन्होंने ये ठान लिया है कि आज मैं प्रभु जो वचन मैंने सुना है उसे अपने जीवन में सदा के लिए ग्रहण करता हूं। और प्रभु अपने बच्चों को आप सामर्थ्य दें, अपने बच्चों को आप बल दें, बुद्धि दें, और अपना हाथ हम सब पर बनाए रखें कि हम इस वचन की शिक्षा में सदा बने रहें। और मेरे पिता, इस वचन के अनुसार हमारा समर्पण आपके चरणों में सच्चा समर्पण कहलाए। बोलो आमीन। और मेरे पिता, आप हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया हम सब पर होने पाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। और इस गीत में एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। यस।